श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ और दिव्य व्याख्या में भगवान, जिसमें आज हमारा जो है पेज नंबर चल रहा है 421। नानक तो है ही नहीं। तो स्वामी जी बताते हैं, इसी प्रकार हमारा यह जो शरीर है यह पंचभूतों में ही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बाहर नहीं है। तो यह पंचभूतों का क्या है? पंचभूतों से आरब्ध है कि पंचभूतों का संघात है कि विकार है? अंतिम विकार तो पंचभूत ही है, उनके बाद विकार नहीं होता। अच्छा, क्या यह पंचभूतों का परिणाम है कि उनमें अन्वित हैं कि उनमें पृथक हैं? विचार करने पर यह निश्चय होता है कि यह पंचभूतों की समष्टि में केवल मन की कारीगरी है। विचार करने पर यह निश्चय होता है कि यह पंचभूतों की समष्टि में केवल मन की कारीगरी है, कल्पना है। कल्पना नाम मनसो रचना। तो यह शरीर बिल्कुल कल्पित है। तो इति तत्वविदो विदुहु, तत्ववेता लोग जानते हैं कि इस शरीर को मैं, मेरा बोलना, इसके संबंधियों को बहुत महत्व देना यह विचार सिद्ध नहीं है। यह मेषी प्रापातांध परंपरा है। प्रपात आंध परंपरा है। हम लोगों के गांव में बोलते हैं भेड़िया धसान। भेड़ों के बारे में यह ख्याल है कि अगर सबसे अगली भेड़ कुएं में गिर पड़े तो पीछे की सब कुएं में कूद पड़ती हैं। एक बार बक्सर स्टेशन के पास भेड़ें चल रही थी। एक ट्रेन आती हुई दिखी तो अगली भेड़ उछलकर ट्रेन के सामने आ गिरी और फिर तो एक के पीछे एक कई भेड़ें कूद गई और कट गई। बिना सोचे समझे देह और देह के संबंधियों में मैं मेरा जोड़ने की पद्धति यह अंध परंपरा है, विचार पूर्वक नहीं है। विचार करने से तो मालूम पड़ता है कि एक ही तत्व है, उसमें माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते। माया माया करते क्या करते हो? माया माया क्या करते हो? छाया छाया भी नहीं है। तब फिर उसमें यह प्रांत, यह जिला, यह राष्ट्र, यह परराष्ट्र, यह संप्रदाय, यह जाति, इनको लेकर जो मारपीट है, झगड़ा है, वह गलत है। और जो जिस पर संप्रदाय में है उसके दूसरे संप्रदाय के बराबर ही समझे ना। निष्ठा के लिए ऐसा समझने में कोई हर्ज नहीं है कि जिसमें मैं हूँ इससे बड़ा दूसरा संप्रदाय नहीं है, लेकिन इससे छोटा दूसरा संप्रदाय है, ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है। बड़प्पन निष्ठा के लिए होता है। अतः कल्पित्वेन समायेन यह सब सम है, सब कल्पित है, सब में आचार्य कल्पित है, इष्ट कल्पित है, मंत्र कल्पित है, साधना की पद्धति कल्पित है, साध्य कल्पित है और परमार्थ जो है वह एक है। इस दृष्टि से कि वे भी कल्पित में रह रहे हैं और हम भी एक कल्पित में रह रहे हैं, तो कल्पित छोड़कर कल्पित में ही जाना है। तो इसको छोड़कर उसमें क्यों जाएं? इस दृष्टि से निष्ठा होनी चाहिए कि इससे श्रेष्ठ वह नहीं है या ठीक है, परंतु इससे वह छोटा है, यह बात भी तो नहीं है। देखो, यह बात हम लोगों में सीखने लायक है।
यह नेता लोगों को मालूम नहीं है कि वे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, परंतु यह बात जो मैं सुना रहा हूँ यह उनको नहीं मालूम है। वे सब धर्म समत्व का नारा ही लगा सकते हैं। उसके पीछे जो दर्शन है, जो समझ है, जो विवेक है, उसको वे थोड़े ही जानते हैं। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।